तुम्हारा आना जरूरी था। बहुत जरूरी था आना ना मैं तुम्हारे लिए, और तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। नाज़रीन, आप देखेंगे कि बिल आखिर शाज़िया पहुंची जाती है कराची मज़र के पास। जब वो कराची पहुंचती है अपनी दोनों बेटियों के साथ, तो जब मज़र उसे देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि ये कहाँ से आ गई है शाज़िया। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि शाज़िया ज़िंदा है। जब शाज़िया सारा बताती है फ़र्द के बारे में, तो उसे अपनी बहन के बारे में बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और वो कहता है कि वो मेरी सकी बहन हो के मेरे साथ ऐसा कर सकती है, वो मुझे धोखा दे सकती है और वो मेरे बच्चों को ऐसे मुझसे दूर कर सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो उस पर आगे से शाज़िया उसे कहती है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं आ रहा, तुम फिर भी अपनी बहन की तरफ ही जा इशारा कर रहे हो कि वो तो वही अच्छी और मैं बुरी हूँ। लेकिन वो कहता है कि तो ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी सकी बहन है और वो एक बहन भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वहाँ पर आप देखेंगे कि ज़ारा बोलती है, ज़ारा कहती है कि बाबा मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सब कुछ फूफो ने ही तो किया है, फूफो ने ही तो कासिम की भी जान ली है और सारा को भी मामा से दूर किया और मुझे आपसे दूर किया है। और आप जानते नहीं हैं कि जब से मैं इधर आई हूँ वो मेरी जान की भी दुश्मन बनी हुई है। इस पर आगे से मज़र कहता है कि मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ये यकीन नहीं कर सकता। जिस बहन ने सारी उम्र मेरे साथ ज़िंदगी गुजारी और मेरी बच्ची को अपने बच्चों की तरह पाला, तो वो ऐसे कर सकती है। तो वहाँ पर फ़ौरन ज़ारा बोलती है, कहती है कि अपने बच्चों की तरह नहीं, बल्कि वो उन्होंने अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। मुझे तो कभी भी उन्होंने सारा को प्यार नहीं किया, उन्होंने तो उल्टा उसके साथ ज़्यादतियाँ ही की और आपसे भी उसकी बेइज्जती करवाई। इस पर मज़र कहता है कि मैं अब से उसको छोड़ूंगा नहीं। आप देखेंगे वहाँ पर सलमा खड़ी होती है और मज़र ज़ोर से सलमा को आवाज़ देता है और कहता है कि जाके फ़रद को बुला के लाओ ताकि मैं उससे पूछूं उसने ऐसा क्यों किया। आप देखेंगे कि जब फ़रद को वो बुलाने जाते हैं तो फ़रद को जब पता चलता है कि शाज़िया यहाँ पर आ गई है दोनों बेटियों के साथ, तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँच जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब शाज़िया खड़ी होती है मज़र के पास, तो मज़र को कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से लेकर चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि शाज़िया इतने अरसे के बाद आई और आप जाने की बात तो मत करो। तो वो कहती है कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की, तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तुमने मैं क्या किया, तुमने दूसरी शादी कर ली, तुमने इतना इंतज़ार भी नहीं किया। तो वो कहते हैं कि मुझे जब पता चला कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो तो मैंने खुशी से शादी नहीं की, बल्कि मैंने मजबूरी में शादी की, क्योंकि सारा को संभालने वाला कोई नहीं था। मैंने सिर्फ सारा के लिए शादी की है। सलमा भी बहुत अच्छी है। तो वो कहती है कि ठीक है, अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। तो उस बार आगे से मज़र उसे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं शादियाँ जाने दूँगा, तुम यहाँ ही पर रहोगे। तो वो कहती है मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी और एक दूसरी बात, मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी आदर के साथ नहीं होने दूँगी। जिस लड़के की माँ ने मेरे साथ हमेशा बुरा किया, वो मेरी बेटी को क्या सुकून देगी। जब उसकी वो अगर बहू बन गई तो तुम जानते हो ना वो क्या करेगी। तो उस पर मज़र कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो शाज़िया, वो आदिल बहुत अच्छा है। तो वो कहती है कि नहीं, वो कहती है बस मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहती, मैं तुमसे कोई तलक नहीं रखना चाहती, मैं तो यही तुम्हें बता रही हूँ कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो ज़ारा कहती है कि मामा बस करें, आप क्यों जाना चाहती हैं, आप रुक जाए ना यहाँ पर, क्योंकि अभी तो आपने कासिम का भी तो बदला लेना है पुप्पो से भी, तो पुप्पो से भी आपने बातचीत करनी है। वो कहती है ठीक है, मेरा एक वादा है, जब मैं फ़र्ज से सारी चीज़ें बदला ले लूँगी तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, तब तक तो मैं तुम्हारे बाप से हमदर्दी और प्यार से बात करूँगी, इसके अलावा मेरा उसके साथ कोई नहीं तल्लुक़। उस पर वो कहती है कि ठीक है, आप जैसा चाहें कर सकती हैं। आप देखेंगे कि जब फ़रद को पता चलता है कि शाज़िया आ चुकी है तो वो बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और इधर आप देखेंगे कि ज़ारा आखिरकार अपने फूफो से मिलने हॉस्पिटल ही पहुंच जाती है। जब उसे फ़रद देखती है हॉस्पिटल में तो कहती है कि तुम्हारा इधर आना ज़रूरी था। तो अभी अचानक ही से पीछे से शाज़िया निकल आती है और शाज़िया को देखकर फ़रद तो हैरान और हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उसे पता है अगर ये सामने आ गई तो इसे मज़र को सब कुछ बता दिया तो मज़र मेरे साथ क्या करेगा, ये मुझे उसे पता था। तो इधर आप देखेंगे कि जब शाज़िया कहती है कि तुम तो मुझे मिलने नहीं आई, तो मैंने सोचा मैं खुद ही तुमसे मिल लूँ, क्योंकि मेरे तो तुम्हारे साथ हिसाब बहुत ज़्यादा रहते हैं जो बराबर कर रहे हैं। इस पर आगे से फ़रद कहती है कि कौन से हिसाब रहते हैं, अभी तो कौन से हिसाब है, मेरा तुम्हारा साथ कोई तल्लक नहीं है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ मेरे सामने। वो ये नाटक करके वहाँ पर लेट जाती है और कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। वहाँ पर आदिल भी खड़ा होता है। इधर आप देखेंगे कि जब शाज़िया घर वापस आ जाती है और मज़र और शाज़िया बैठे हुए होते हैं, दूसरी तरफ सारा और ज़ारा आपस में लड़ पड़ती हैं और वो कहती है कि
तुम जानती हो ना कि मैं आदिल से कितनी मोहब्बत करती थी और आदिल के बगैर नहीं रह सकती थी। तो ज़ारा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आदिल से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब आदिल तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करता, वो मुझे मोहब्बत करता है। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है। वो जाती है आदिल के कमरे में और आदिल से पूछती है कि आदिल तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या ज़ारा से। तो उस पर आगे से सारा को कहता है कि हाँ, मैं दिल ही दिल में तुम्हें पसंद तो ज़रूर करता था, लेकिन मैं तुम्हें बहनों की तरह ही अब समझता हूँ, क्योंकि जब कब ज़ारा आई मेरे दिल में समा गई और मैं उससे मोहब्बत करने बैठ गया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मैं ज़ारा से मोहब्बत करता हूँ और ज़ारा से ही शादी करना चाहता हूँ। इधर हम देखेंगे कि सारा कहती है कि तुमने सारा ही समझ करना ज़ारा से मोहब्बत की थी ना। वो कहता है हाँ मैंने की थी, लेकिन जब से मुझे पता चला कि वो ज़ारा है तो इसलिए मैं समझ गया हूँ कि मुझे तुमसे नहीं ज़ारा से मोहब्बत है। इस पर वो परेशान हो जाती है, रोना शुरू हो जाती है। और इधर आप ये भी देखेंगे कि जब वहाँ पर मज़र और शाज़िया इकट्ठे बैठे हुए होते हैं तो उस पर वो जाकर कहती है मम्मा मैंने आपसे एक बात करनी है। तो वो कहती है कि क्या बात करनी है। तो वो बताती है कि आदिल मुझसे शादी नहीं, वो ज़ारा से शादी करना चाहता है। तो उस पर आगे से शाज़िया कहती है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मैं आदिल की शादी तुम्हारे ज़ारा से करूँ, बल्कि वो तुम उससे पसंद करते हो, तुम्हारी ही शादी होगी। इधर दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सलमा अपना बैग पैक कर रही होती है। जब सारा उसके कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मम्मा ये आप क्या कर रही हैं। तो वो कहती है कि बेटा मैं हमेशा के लिए अपनी माँ के घर जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी अब माँ आ गई है, तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो इधर मेरा कोई काम नहीं है। तो उस पर आगे से सारा कहती है क्यों नहीं है काम, आप मेरी माँ है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं उन्हें माँ नहीं मानती। तो वो कहती है ऐसे बेटा नहीं कहते, क्योंकि वो तुम्हारी सच्ची माँ है और जब से वो आ गई है तो मैंने सोचा कि अब मेरा यहाँ कोई तलक नहीं। तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मैं क्यों ख्वाब की हड्डी बनूँ, इसलिए मुझे चला ही जाना चाहिए। इस पर सारा कहती है कि ठीक है आप जाएंगी तो मुझे भी साथ लेकर जाए, मैं इन लोगों के पास अकेला नहीं रहना चाहिए, मैंने बचपन से आपको ही देखा और आपको ही माँ माना है, तो इसलिए मैं आपके अलावा किसी को माँ नहीं मानती। तो उस पर आगे से आप वो नहीं मानती तो वो फ़ौरन भागकर चली जाती है। सारा अपने बाप को आकर बताती है कि सलमा मामा जा रही हैं हमेशा के लिए हमें छोड़कर। तो वो कहता है कि सलमा तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो उस पर वो कहती है कि मेरा इधर कोई नहीं है काम, क्योंकि आप दोनों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो शाज़िया बोल पड़ती है कि नहीं, तो आप तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम हमारे साथ ही रहोगे। इधर आप देखेंगे कि फ़रज का अंजाम भी बहुत बुरा होगा, कि मतलब उसे ये सब कुछ जानने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर देगा। तो उस पर आदिल कहता है कि मेरी मम्मा को माफ़ कर दे मामू, मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तो वो कहता है कि बेटा ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करना चाहिए जो जानबूझकर गलतियाँ की। एक तो उसने मुझे अपनी बेटी और मेरी बीवी से दूर किया, मेरे बेटे को मार डाला, और दूसरा उसने मेरे एक अच्छे दोस्त जिससे मैंने उसकी शादी करवाई उसको मुझसे दूर कर दिया, क्योंकि एक ही तो वो मेरा दोस्त था, ये जानते थे। लेकिन फ़रद ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दौलत की खातिर, अगर वो मुझे बताती तो मैं ये सारी दौलत भी उसे दे देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब उसे पुलिस के हवाले करना ही चाहिए, ताकि वो कुछ अरसा जब हवालात में रहेगी तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और उसे पता चलेगा कि ये लालच कितनी बुरी होती है और किसी का घर तबाह करना कितना ही बुरा होता है। तो उस पर आप देखेंगे कि आदिल खामोश जाता है और आदिल अपनी माँ को कहता है कि आपने आपके बारे में क्या कहूँ, आपने काम इतने बुरे किए, अगर ना ऐसा